हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य विद्या ऑनलाइन क्लासेज में। मैं रवि कुमार यादव आपके लिए लेकर आए हैं वास्तविक संख्या के। आज जो है हम लोग अंतिम क्लास लेंगे, जिसमें जो है कुछ जो है जैसे बताए थे कि शांत और अशांत के बारे में जो है क्वेश्चन है, उससे अब भी जो है पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, फिर भी लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। क्या पता जो है 25 में इससे क्वेश्चन आ जाए। तो आइए इस पर जो है कुछ कंसेप्ट सीखते हैं और इसको हल करने का तरीका सीखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, शांत और अशांत जो होता है, परमेय संख्या जो है हम लोग पढ़े हैं। तो परमेय संख्या हम लोग पढ़े हैं, जिसमें पढ़े हैं कि जो संख्या p/q रूप का हो, जो संख्या p/q रूप का हो, जहाँ p/q क्या होना चाहिए, एक आपका पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या हो और q जो है कभी 0 के बराबर ना होना चाहिए। इसको कहते हैं परमेय संख्या। इसमें जो है एक आवर्त पढ़ेंगे। आवर्त मतलब क्या होता है कि कोई संख्या जो है दशमलव के बाद जो है दशमलव के बाद कोई संख्या अगर रिपीट कर रहा है, मतलब पुनरावृत्ति हो रहा है, दशमलव के बाद जो है अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब अंक पुनरावृत्ति मतलब जो है दशमलव के बाद जो है जो अंक जो है रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। जैसे हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे 2.222 और इस तरह से ये क्या हो गया, इसको कहते हैं आवर्त, इसको रैकरिंग कहते। और इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको ऐसे लिख सकते, जैसे 2 अगर रिपीट कर रहा है, 2 बार बार आ रहा है, इसको लिखेंगे कैसे, तो 2 पर जो है एक चिन्ह देंगे तो इसको कहेंगे आवर्त। यही क्या है, आवर्त कहेंगे। और इसको जो है रैकरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैकरिंग कहते हैं। इसी पर जो है हम लोग आधारित जो है प्रश्न करेंगे। एक जो होता है शांत आवर्त, एक होता है अशांत। तो शांत मतलब क्या होता है कि जिसका जो है दशमलव प्रसार शांत होता है, मतलब जो है कि कुछ जो है पॉइंट के बाद दशमलव बाद कुछ पॉइंट के बाद जो है अंकों के बाद जो है वो रुक जाता है, मतलब उसके जो है नहीं होता है, तो उसको कहेंगे शांत। चलिए इस पर जो है तो शांत होने का क्या है, और कोई भी दशमलव प्रसार अगर शांत होगा तो इसको कैसे चेक करेंगे। बहुत आसान तरीका है। तो कोई भी जो है परमेय संख्या जो है p/ जो है 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n के रूप में रहेगा। कोई भी परमेय संख्या जो है इस रूप में रहेगा तो उसको कहेंगे क्या है, दशमलव पर इसका क्या होगा, शांत होगा। जहाँ पर जो है जहाँ जो है m और n जो है कोई भी जो है धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब इसका m और n क्या होना चाहिए, कोई भी धनात्मक, मतलब इस रूप में रहेगा। मतलब इसका मतलब 2 और 5 के जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहेगा। 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहेगा तो वो संख्या क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो आइए इसके पर आधारित जो है कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इसमें जो है हम लोग जो है जैसे कोई रैकरिंग वाला है तो इसको हल करने का जो है 2 तरह से तरीका हम लोग, एक जो है सूत्र फार्मूला सीखेंगे और एक जो है हम लोग जो है यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। दोनों तरीका से जो है करेंगे। और अक्सर जो है दोनों चीज़ से प्रश्न पूछा जाता था। अभी जो है पिछले 2 साल से जो है इससे प्रश्न नहीं आया है। क्या पता 2025 में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो दोनों तरीका यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो कैसे इसको हल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। दो 2.5 पर अगर रैकरिंग का है, इतना को परमेय संख्या के रूप में लिखे, परमेय संख्या के रूप में लिखे, इतना को परमेय संख्या के रूप में लिखे। तो कैसे लिखेंगे,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको जो है मान लेंगे, माना कि x बराबर क्या है 2.5 पर एकरिंग है। इसको मान लेंगे कि x संख्या है और यहाँ से x बराबर 2 पर एकरिंग है। इसका मतलब क्या होगा 5 पर एकरिंग है, एक अंक है दशमलव के बाद जिस पर एकरिंग है, इसका 5 जो है दोहराएगा, रिपीट करेगा, ठीक है, और ये रिपीट करते जाएगा। और इसको जो है इक्वेशन जो है आप एक पहला मान लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा जब दशमलव के बाद जो है एक पहली संख्या एक अंक है जो रिपीट कर रहा है और दशमलव बाद कोई ऐसा भी संख्या नहीं है जो बिना रिपीट किया हुआ है, बिना आवर्त वाला है, इसमें एक अंक रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोनों तरफ जो है 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, जब एक अंक रिपीट कर रहा है तो 10 से करेंगे, अगर 2 अंक रिपीट करेगा तो कितना 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ, इस तरह से। तो क्या होगा दोनों तरफ 10 से गुना करने में, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर क्या होगा, तो दोनों तरफ अगर 10 से गुना करेंगे तो 10x, तो हमें पता है कि दशमलव के जो भी इस अंक में जो है दशमलव वाला जो है जो भी रहेगा, जब उसमें 10 से गुना करें तो दशमलव आगे बढ़ेगा, तो एक अंक जो है आगे दशमलव 10 से कर रहे हैं, एक अंक आगे के। अब यहाँ पर जो है इसको कैसे लिखेंगे, 10x बराबर 25 और यहाँ पर प्लस करके लिख सकते हैं 0.55। अब ये आपको दिख रहा है कि ये आपको जो है जो यहाँ पर जो है स्पष्ट दिख रहा है कि इसको यहाँ से जो है इसको लिखेंगे 0.55 जो है 5 पर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा। पहले इसको आसान तरीका जो है इसको करते हैं, थोड़ा जो है इसको यहाँ पर जो है सिंपल तरीका पहले सीखते हैं। इसको जो है इसको पहले 0 इसको सीख लेते हैं, तब इसके आगे जो है सीखेंगे। पहले जो है दशमलव के बाद जो है कोई पॉइंट ले लिए, ठीक है, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0.5 पर एकरिंग है। क्वेश्चन थोड़ा जो है पहले इस आसान तरीके इसको हल्का वाला पहले समझ लेते हैं, तब इससे जो है आगे थोड़ा एक स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है 0.5 पर एकरिंग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद जो है 5 पर एकरिंग है, तो 5 रिपीट कर रहा है। जब एक अंक पर एकरिंग है तो एक अंक जो है रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों साइड कितना से गुना करेंगे, 10 से। कितना से करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो 10 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, दशमलव एक अंक आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर जो होगा कि 5 + 0.55 यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको आगे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10x बराबर क्या लिखेंगे 5 प्लस और 0.55 क्या है कि क्या माने x माने। तो यहाँ पर जो है x लिखेंगे। ये कहाँ से आया, समीकरण फर्स्ट से आया, समीकरण पहला से आया। और इसको जो है x को बायां साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में, बराबर क्या हो गया 5। और यहाँ से जो है 9x बराबर क्या हो गया 5। और यहाँ से जो है x बराबर कितना हो गया 5/9। तो x किसको माने थे, इसको माने थे। तो ये जो है यही आपका जो है इस रूप में आ गया है, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलिए अब इसको जो है फार्मूला जो है लिखते हैं, सूत्र से कैसे बनेंगे। दशमलव जो है % जो है, तो फार्मूला क्या होगा इसका, जिसका दशमलव % जो है आवृत्ति वाला दशमलव जो रहेगा तो क्या होगा,
आवर्त को जो है भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें जो है दशमलव को छोड़ करके सभी संख्या को लिखना है, सभी अंकों को लिखें। मतलब दशमलव जो है ये दशमलव को छोड़ देंगे और सभी अंक को लिखेंगे और माइनस करेंगे, क्या करेंगे, बिना आवर्त वाला संख्या को लिखेंगे, बिना आवर्त वाली संख्या लिखेंगे। दशमलव को छोड़कर जो है सभी अंक को लिख लेंगे, दशमलव हटा देंगे और जो भी अंक रहेगा सबको लिखते जाएं, लिख देंगे। और इसके बाद जो बिना आवर्त वाला जो है संख्या लिखेंगे। बट्टा में क्या होगा, 10 के पावर क्या होगा, दशमलव के बाद जो है जितने अंकों संख्या पर जो अंक पर जो है आवर्त है, दशमलव के बाद आवर्त वाले सभी अंकों की संख्या, दशमलव के बाद जो है आवर्त वाले सभी अंकों की संख्या, मतलब कितने अंक पर आवर्त है दशमलव के बाद। अब माइनस करेंगे 10 के पावर कि दशमलव के बाद बिना आवर्त वाले अंकों की संख्या, दशमलव के बाद बिना आवर्त वाले अंकों की संख्या, बिना आवर्त वाले अंकों की संख्या। तो इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, जैसे 0.5 पर रैंकिंग था तो सभी अंक क्या है, 5। अगर इसको जो है परमेय संख्या में लिखेंगे तो सभी अंक क्या है, 5 है। दशमलव को हटा देंगे तो क्या हो गया, 5 हो गया। बिना आवर्त वाला जो है क्या है, 0 है। और बट्टा में क्या होगा, 10 के पावर कितने अंक पर आवर्त है, 1 पर। कितने अंक पर आवर्त है, 1 पर है। मैंने 10 के पावर बिना दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला संख्या कितना है, 0। दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला संख्या कितना है, यहाँ पर 1 अंक पर क्या है, आवर्त है। आवर्त है केवल 1 अंक पे। आवर्त कितने अंक पे है, 1 अंक पे। बिना आवर्त वाला संख्या क्या है, दशमलव के बाद 0 है। क्या है, 0। तो पावर 0 लिए तो क्या होगा, 5 बटा क्या हो गया, 10 माइनस किसी भी संख्या का पावर 0 तो क्या होता है, 1। हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 बराबर क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। और यहाँ से 5 बटा क्या हो गया, 9। यही आंसर हो गया। तो कभी कभी जो है इसको जो है इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा, तो कैसे इस तरह बनाएंगे, ठीक है। अब जो है कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है 2 लेते हैं। क्वेश्चन 2 लेते हैं कि 3.5 पर जो आवर्त है तो इसको जो है परमेय संख्या के रूप में लिखें। संख्या के रूप में लिखें। इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग अभी सूत्र पढ़े हैं, परमेय संख्या के रूप में लिखने का तरीका हम लोग पढ़े हैं। आवर्त वाली संख्या को परमेय संख्या के रूप में लिखने का तरीका पढ़े हैं। क्या पढ़े, फॉर्मूला कि दशमलव को छोड़ करके, दशमलव को छोड़कर सभी अंकों को लिखना है। सभी अंकों को लिखना, सभी अंकों को लिखना। माइनस में क्या होगा, माइनस में क्या होगा कि बिना आवर्त वाला, बिना आवर्त वाला
सभी अंकों को लिखें, मतलब बिना आवर्त वाला जो भी अंक है सबको लिखेंगे। बट्टा में क्या होगा कि 10 के पावर क्या होगा कि दशमलव के बाद आवर्त वाले सभी अंकों की संख्या, मतलब जो है दशमलव के बाद कितने अंक पर जो है आवर्त है वो सभी अंक को जो संख्या जो है गिनती कर लिख लेंगे। ठीक है, माइनस जो है 10 के पावर क्या होगा, दशमलव के बाद बिना आवर्त वाली अंकों की संख्या, दशमलव के बाद बिना आवर्त वाले अंकों की संख्या, मतलब कितने अंक पर जो है दशमलव के बाद बिना आवर्त दिया हुआ है। ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं, या इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर, जो भी अंक है जैसे इसको जो है शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं। जैसे टोटल क्या दशमलव हटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 5 35 बचेगा, माइनस दशमलव बिना आवर्त वाले सब अंक कितना है 3 बटा यहाँ पर क्या होगा 10 के पावर क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद आवर्त वाली अंकों की संख्या, कितने अंक पर आवर्त है 1 पर, कितने अंक पर है 1 पर, माइनस कितने अंक पर बिना आवर्त वाला है 0, कितना होगा 35 में से 3 घटाएंगे कितना हो गया 32, और 10 के पावर 0 मतलब 1, कितना हो गया 32/9, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्न को जो है हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ये आपका है जो है सूत्र का जो है फार्मूला का प्रयोग करते हुए जो है इसको जो है, बाकी जो है दशमलव प्रतिशत किसका शांत है अशांत है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, अब परमेय संख्या जो होगा, परमेय संख्या कौन कौन होगा आवर्त वाला में, तो ध्यान दे 2.2 और ये रिपीट करा तो ये भी आपका क्या है, ये भी परमेय संख्या है। 2.12 ये भी रिपीट कर रहा है ना, एक ही अंक जो है रिपीट करा तो ये भी आपका क्या हो गया परमेय संख्या हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.12। ठीक है, और परमेय संख्या क्या होगा कि जो है रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब वो जो है अंत तक जाते जा रहा है ना, अलग अलग अंक जो है दर्शा रहा है। जैसे जो है और परमेय संख्या में क्या होगा, जैसे 2.2 3 4 5 6 और इस तरह से जो है अंक जाते रहेगा, मतलब जो है कोई अंक जो है एक क्षण के बाद जो है रिपीट नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया अपरमेय संख्या होगा। क्या होगा, अनावर्त जो है होगा। यही था, चलिए इसको बेसिक जो है तरीका से भी बताते हैं। तो 3.5 है तो मान लेंगे, माना कि 3 दशमलव x बराबर क्या है, इसको मान लिए। तो यहाँ से क्या होगा x बराबर क्या होगा 3.555 ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये रिपीट कर रहा है, तो कितने अंक पर है, 1 अंक पर है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि 1 अंक पर जो है रैकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ जो है 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंक पर जो है रैकरिंग रहता या आवर्त रहता है ना, तो क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। अगर 3 अंक पर आता तो 1000 से करते हैं। तो क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ जब 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10x बराबर क्या होगा 3 ये हो गया। इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे।
अब यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो है यही रिपीट वाला संख्या आ रहा है, अंक आ रहा है। यहाँ भी 5 5 रिपीट कर रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद क्या आ रहा है 5 रिपीट कर रहा है। तो क्या करेंगे, तो अगर समीकरण जो है दूसरा में से पहला घटाएंगे, दूसरा माइनस क्या करेंगे समीकरण पहला को क्या करेंगे घटाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि दशमलव के बाद जो भी अंक आएगा वो समाप्त आपका हो जाएगा, है ना। तो 10x बराबर क्या होगा 335.55 और ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 3.555, ये रिपीट हो रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इसका अंत नहीं है। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, बीज बन जाए घटाओ, हम लोग सीखे हैं। तो घटाने में नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 10 में से x जाएगा कितना बचेगा 9। और यहाँ पर क्या होगा इस साइड दशमलव के बाद जो भी यहाँ भी 5 रिपीट कर रहा है, यहाँ भी अनंत तक जा रहा है, यहाँ भी अनंत तक जा रहा है। तो इस साइड क्या हो गया 0 हो गया, दशमलव के बाद क्या हो गया 0। और यहाँ पर 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। और यहाँ से कितना बचेगा 2। और यहाँ से जो है निकल के आ गया आपका, तो x 9 जो है गुना में है, 9 क्या है गुना में है। और हमें पता है कि जब बायां से दायां की तरफ जाते हैं तो गुना का चिन्ह किस में बदल जाता है भागा में। तो यहाँ से क्या हो गया 32 बटा क्या हो गया 9, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और दूसरा टाइप समझ लेते हैं। चलिए ये तो था कि दशमलव के तुरंत बाद जो है रैकरिंग वाला आवर्त वाला संख्या था। अगर दशमलव के बाद एक अगर बिना आवर्त वाला अंक रहेगा तो उसको कैसे हल करेंगे। तो 2-3 तरह से जो है प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जब अगर पूछ लिया जाए कि बिना ये जो है इस तरह से भी या बोलेगा शुद्ध फार्मूला का प्रयोग करते हुए, तो उस तरह से बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में जो है अधिकतर पूछा जाएगा कि मतलब शांत है कि अशांत, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें सिंपल ये बात ध्यान देंगे कि कोई भी परमेय संख्या जो है p/2 का पावर m और जो है 5 का पावर n के रूप में रहेगा। 2 और 5 क्या है कि मतलब अभाज्य कहिए या रूट कहिए, अभाज्य संख्या कहिए या इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं रूट। तो कभी कभी बहुत सारे बच्चे जो है रूट को नहीं समझ पाते हैं ना, एग्जाम में रूट संख्या पूछ देता है कि प्रथम रूट संख्या क्या है। तो उस रूट जो है अभाज्य संख्या की कहते हैं। तो मतलब 2 और 5 के जो है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो एक क्या हो गया आपका जो है शांत जो है दशमलव प्रसाद, इसका क्या हो जाएगा प्रसार जो है आपका शांत होगा, ठीक है, स्थिर रहेगा। मतलब दशमलव का जो है कुछ पॉइंट के बाद जो है वो रुक जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर इसको बोला जाए कि परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए, व्यक्त करने के लिए, इतना को परमेय संख्या के रूप में, परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें, तो कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दशमलव के बाद ऐसा अंक आ गया कि जो बिना रिपीट कर रहा, बिना आवर्त वाला है। तो जब बिना आवर्त वाला दशमलव के बाद अंक आएगा तो देख लेंगे कि कितना ऐसा अंक है कि जो बिना आवर्त वाला है। तो उतना जैसे एक यहाँ अंक है तो 1 10 से पहले गुना कर लेंगे, ठीक है। उस जो दशमलव के बाद जितना भी बिना आवर्त वाला अंक होगा उसको दशमलव से पहले ले आएंगे, ठीक है। और पहले ले आने का तरीका आपसे क्या है कि 10 से गुना करेंगे या 100 से गुना करेंगे। एक अंक है तो 10 से करेंगे दोनों तरफ, 2 अंक रहेगा तो 100 से करेंगे गुना, 3 अंक रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। इसको मान लेंगे, माना कि। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं गलती कर बैठते हैं। जैसे अभी पहले जो इससे पहले जो क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह इसको भी सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वैसा गलती ना करें, इसको पहले समझ लेते। 2.35। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मतलब दशमलव के बाद भी बिना जो है आवर्त वाला अंक है 3 है, ठीक है। इसको पहले क्या करेंगे दशमलव से पहले ले आएंगे, ठीक है। 2 अंक रहे, 1 अंक रहे या 3 अंक रहे, सबको दशमलव से पहले लेंगे। तब फिर जैसे पहले जो अभी बताए हैं क्वेश्चन उस तरह से तब फिर सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया x बराबर क्या हो गया 2.355, इस पर यह हो गया, ठीक है।
तो बिना आवर्त वाला अंक क्या है, एक अंक है, तो दोनों तरफ क्या करें, एक अंक है, तो इसलिए दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 10 से करेंगे। अगर 2 अंक रहता तो 100 से करते, तो दोनों तरफ 10 से गुना करें, 10 से गुना करने पर, तो इससे क्या होगा, 10x बराबर क्या हो गया, 2 23 दशमलव क्या हो गया, 5 5 5। अब देखिए आपके पास जो है वही सेम क्वेश्चन आ गया है ना, जो पहले हल किए थे दशमलव के बाद जो है आवर्त वाला संख्या रिपीट है, जो रिपीट कर रहा था, पुनरावृत्ति दोहरा रहा था, वो अंक दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि कितने अंक पर दशमलव के बाद जो है रिपीट वाला अंक है, एक अंक है। अगर एक अंक है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ किससे गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 100 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 235 दशमलव क्या हो गया, 5 5। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो है जो रिपीट कर रहा था, जो है जो अंक जो है दोहरा रहा था, वो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब वही काम करेंगे, तो अब जो है यहाँ से करेंगे कि समीकरण जो है दूसरा में से समीकरण किसको घटाएंगे, पहला को। तो दूसरा क्या है, x है बराबर कितना है, 235.555 है। ठीक है, और पहला क्या है कि 10x है, 23.5। और ये भी ध्यान सामने सामने लिखेंगे, तब जो है यहाँ पर जो है दशमलव घटाने में कोई दिक्कत, दशमलव जो है सामने लिखेंगे और यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 100 में से 10 घटाएंगे कितना होगा आपका, 100 में से अगर 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। और यहाँ बराबर हो गया, दशमलव के बाद क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, और 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। और 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। और यहाँ पर 2 से कितना हो गया, 12, 2 से 12 हो गया। और यहाँ से क्या आपका हो गया, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 212 बटा क्या हो जाएगा, 90। 212 बटा कितना हो जाएगा आपका, 90। यही आपका इसको जो है आंसर यही होगी। तो इसी तरह से जो है क्वेश्चन को जो है आप लोग बनाइएगा। यही था आपका जो है, और इससे जो है बहुत कम प्रश्न जो है अब आते हैं, नहीं के बराबर जो है पिछले 2 साल में नहीं आए हैं। आगे अगर आए तो इसी तरह से आप लोग जो है इसको बनाइएगा। बाकी जो है लेके आएंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें जो है जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो वो सारा चीज़ हम लोग कराएंगे। तो इसको जो है फार्मूला पे भी, सूत्र पे भी कैसे करेंगे, तो एक शॉर्ट और जो है शॉर्ट तरीका ध्यान दीजिए, एक ट्रिक समझिए, वो लिखने याद करने की जरूरत नहीं। जितना पर अंक है सभी अंक को लिख दीजिए, पहले सभी अंक को दशमलव छोड़ दीजिए, अंक को लिख दीजिए। बिना आवर्त वाला अंक कितना है, बिना आवर्त वाला अंक कितना है, 23 बटा में क्या होगा, 10 पर कितने अंक पर रैंकिंग है, 1 पर, कितने पर है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर दशमलव के बाद है बिना रैंकिंग वाला अंक कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे कितना होगा, 5 में से 3 गया 2, 3 में से गया 1, 2, 2 से 12, और यहाँ पे 100 में से 10 घटाए कितना हो गया, 90। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से जो है बनाएंगे। ठीक है, तो बाकी अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें,
और मन से पूरा पढ़ाई करें। बस छोटा सा था, वैसे इससे जो है प्रश्न नहीं आते हैं, फिर भी अपना जो है बता दिए ताकि आप लोग जो है थोड़ा भी अपना जो है कमी न रहे। अब जो है अगले क्लास हम लेके आएंगे बहुपद, जो है बहुपद क्लास लेके आएंगे। और इससे पहले जो है कोशिश करेंगे कि वास्तविक संख्या का जो है प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।